चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त साड़ी। क्या पढ़ रहे जी? आवर्त साड़ी। मेंडलीव की पुरानी आवर्त साड़ी हो गई थी ना। अगला निकालो, बोलो मत रहो। अरे लिखो, आधुनिक आवर्त साड़ी। आधुनिक आवर्त साड़ी, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, आधुनिक आवर्त साड़ी। देखो यार, हमने बोला था जो मेंडलीव की मूल आवर्त साड़ी थी, ठीक, उसमें कुछ कमियां रह गई। क्या जी? कमियां थी। उस कमियों को 1913 में एक साइंटिस्ट थे, मुजले। कौन थे? मुजले। मुजले ने उस कमियों को दूर किया, और कमी बहुत बड़ी नहीं थी। कमी क्या थी? बस मेंडलीव ने परमाणु भार लिखा था, ठीक, इसने क्या किया? परमाणु क्रमांक लिख दिया, और पूरा आवर्त सारणी क्या हो गई? चेंज हो गई, ठीक। तो लिखो उसमें, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, बोलो, लिखते रहो। मुजले के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी मुजले के अनुसार बनाई गई है। ठीक, उसमें लिखो नियम लाइन छोड़ करके। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। क्या नियम दिया गया जी? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होगा? समान गुणधर्म तत्व क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। नीचे लिखो, अर्थात यदि, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात, एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले, समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यहां तो लिखो, ठीक, बता रहे हम।
चलो आगे देखो, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? बताओ तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर रखी गई है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है और पुरानी आवर्त सारणी परमाणु भार पर। यानी पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो परमाणु। नोट में लिखो, नोट पॉइंट, विशेष बिंदु, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, नोट पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, आराम जाना जी, आराम से एकदम, आधार परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु भार को जानते हो कि नहीं जानते? लिखाया गया, स्टार्टिंग में पूरा पढ़ाया हूं। ठीक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों या प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते क्या है? परमाणु। यानी किसी परमाणु के नाभिक में जितने धनावेश होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक, उसी हम लोग कहते क्या है? परमाणु। और भार क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग कहते क्या है? उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो योग को परमाणु किसके लिए? प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के योग हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉन से क्या बोलोगे? परमाणु क्रमांक। बात समझ में आई? बिठाए इसको। ठीक, अब आगे देखो, थोड़ा आगे लिख लो, दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी लिखो फटाक से। दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक, उसमें लिखो, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, फलन होते हैं। उठाओ फटाक से, चलो आगे देखो, देखो ध्यान से, चलो। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। देखो ध्यान से, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग कहते हैं दीर्घाकार आवर्त लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म। उसमें लिखा गया, देखो उसमें नहीं, उसमें लिखा गया होगा जो वहां रखी है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब ध्यान से, इस आवर्त सारणी में जो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें क्या, इसमें 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 36 पंक्तियां हैं। क्या है? हाँ, तो इस आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्ति। क्या बोलेंगे? ये है क्षैतिज पंक्ति। ठीक, तो इसकी संख्या कितनी है? 7। जो ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 है, देखो लिखा गया 1 2 3 4 5। कहां पे लिखा गया? इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक, ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या बोलते हैं? लिख रहा हूं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ।
तो 36 पंक्तियों को हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? तो कितने आवर्त है इसमें? 7। मत बोलो। यह है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? इसकी संख्या 18 है। कितनी है? गिन लो। ये ऐसे ऐसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त। आवर्त खड़ा खड़ा है कहां तक? इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। अब आगे देखो, अगर हम बात करेंगे पहले आवर्त में, तो पहले आवर्त में रखे गए हैं 2 तत्व। कितने तत्व रखे गए हैं? 2 तत्व। फिर दूसरे में देखोगे, देखो 1 और 2 कितने तत्व हुए? दूसरे में देखोगे, दूसरे में और तीसरे में 8 तत्व। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। छोटा दिखाई देगा ना। तीसरे में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व रखे गए हैं। चौथे और पांचवे में 18 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे यहाँ कितने होंगे? 18। इसमें कितने हैं? इसमें कितने तत्व? छठवें और सातवें में 32 कितने हैं? 32 गिनाए। देखो 1 2 के बाद देखो 57 से 71 तक इसको काट के यहाँ निकाल दिया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक तत्व। ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ऐसे साथ में कितने हैं? 32 तत्व। तो पूछा जाता है कि दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन है और सबसे बड़ा आवर्त कौन है? ध्यान रखना। ठीक। नहीं तुमको बस 7 बताना। क्या बताना है? 7। तो सबसे छोटा आवर्त कौन है? सबसे बड़ा आवर्त कौन है? 7। तो लिखवाएंगे पूरे 60 ना। फिर अब आगे देखो, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा ध्यान से। आवर्त सारणी में बात की जाए, इस वाले वर्ग को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? ये वाला पहला वाला वर्ग कौन सा जी? पहला वाला वर्ग। इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु पहले वाले को। और जो उसके बगल में है, क्या है? बगल में वाला दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ये होते हैं क्षारीय धातु तत्व। क्या होते हैं? क्षारीय धातु तत्व। और ये क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु तत्व। ठीक। इसको हम लोग कहते हैं यहां पर ये वाला, ये होता है अक्रिय गैस। क्या होता है? इसी का नाम है अक्रिय गैस। इसी का नाम है नोबल गैस। क्या नाम है? नोबल गैस। इसी का नाम है इनर्ट गैस। क्या नाम है? इनर्ट गैस। बहुत सारा इसका नाम है। इस वाले 17वां वाले वर्ग कौन सा था? 18वां। कौन सा था? फिर बगल में 17वां है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलोजन। क्या बोलते हैं? 17वां वर्ग हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलोजन। बात समझ में आई? समझ में आई। ठीक। अब आगे समझो, लिखवाएंगे पूरा, परेशान मत हो। ठीक। क्या देखो, और टाइम लेट हो रहा है। देखो यार, तो इस आवर्त सारणी से रिलेटेड जो पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ, क्या बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूं। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आए हुए हैं पेपर में कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में, तो पहला प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी में किस तत्व को सफेद सोना का नाम है? किसी सफेद सोना पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में किस तत्व को सफेद सोना का नाम जानते हैं? कौन है? प्लेटिनम। प्लेटिनम के सफेद क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। आवर्त सारणी में किस तत्व को काला धातु कहते हैं? किसको कहते हैं? ग्रेफाइट। कहाँ होता है? पेंसिल देखते हो ना, पेंसिल जो अंदर होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। आगे, सबसे चमकदार धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। बहुत चमकीली होती। क्या होती है? जैसे डायमंड होता है, हीरा चमकता है ना, वैसे का क्या होती है? ये भी सबसे चमकदार धातु है। कौन? प्लेटिनम। ठीक। देखो यहाँ पर प्लेटिनम कहां पर है? टीटी। ठीक। देखो यहाँ पर ना, इसका वॉल्ट कौन कितना है? 78। तो प्लेटिनम क्या होती है? इसी का हम लोग कहते हैं सफेद सोना। ठीक। और सबसे चमकदार धातु होती कौन है? कौन? प्लेटिनम। आगे देखो, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता तो कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर बात की जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर हम बात करें धरती पर नीचे तो कौन पाया जाता है? एल्यूमिनियम। इसलिए हम लोग जो तार का यूज करते क्या?
अपने गांव में, शहरों में करंट को ले जाने के लिए, ठीक, हम लोग किसका यूज करते हैं? एल्युमिनियम का। क्यों? एल्युमिनियम की मात्रा पृथ्वी में क्या पाती है? पृथ्वी के अंदर क्या पाती है? बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हम लोग करंट को ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं? एल्युमिनियम के तार का। ठीक, हर जगह किसके तार लगे हुए हैं? एल्युमिनियम तारे लगे हुए हैं। आगे देखो, सबसे हल्का तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगर बात की जाए अक्री गए तो हीलियम है। इसे तुम लोग देखते हो जब कहीं मेला लगता है ना, तो लोग गुब्बारे में गैस भर देते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। वो क्या होता है? उड़ जाता है। क्यों? वो जो गैस होती है वो एयर से बहुत हल्की होती है। क्या होती है? उसका जो डेंसिटी होता है हवा से बहुत कम होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व तो कम होने के कारण क्या होती है? वो हवा से हल्की होती है, इसलिए क्या होता है? गुब्बारा छोटे उड़ जाएगी। क्यों? वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। जो हाइड्रोजन हीलियम गैस होती है क्या होती है? हवा से हल्की बहुत गैस होती है, इसलिए क्या होती है? उड़ जाती है। बस में तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम है। ओस्मियम। पूरे आवर्त सारणी में सबसे जो भारी तत्व एलिमेंट है वह कौन है? ओस्मियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 76। कितना होता है? सबसे भारी एलिमेंट है, सबसे भारी तत्व है कौन सा? ओस्मियम। आगे देखो, तुम लोग जानते हो धातुएं होती हैं, धातुएं अधिकतर पाती हैं ठोस अवस्था में। किसमें पाती हैं? ठोस। ये सोना हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, कापर हो गया, सब किसमें पाते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन कभी कोई पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी है? देखो, इसको अलग दिखा, देखो अलग दिखाना, अलग दिखा हुआ है। एक क्या है? पारा, मरकरी है। देखो सबका कलर कैसे ब्लैक है, इसका कलर कैसे अलग अलग नहीं अलग है? क्यों? सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो मरकरी है किस अवस्था में पाती है? द्रव अवस्था में। इसका यूज कहाँ होता है? तुम लोग देखते हो तो डॉक्टर होते हैं ना, जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसमें एक द्रव भरा होता है सफेद सफेद, वही होता है पारा। क्या होता है? पारा। अरे तुम्हारा बीपी, तुम्हारा पारा कितना है कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना तुम्हारा पारा कितना है, तुम्हारा बीपी कितना है, वही होता है पारा। तो पारा क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। ठीक, तो यही चीज है। तो द्रव धातु कौन सी है? पारा। और द्रव धातु कौन सी है? देखो इसका कलर चेंज हो, देखो कलर चेंज है ना, ब्रोमीन का भी इससे कलर चेंज है। तो क्या होती है? ठीक, समझो ना, ये होती है धातु। क्या होती है? इसमें देखो नहीं दिख रहा है, ठीक, इसमें क्या है? ये मरकरी है। आए सब में अगले देखो, पूरे आवर्त सारणी में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? चांदी। कौन सा होता है? चांदी। और अधातुओं को होता है ग्रेफाइट। पेंसिल में जो काला काला पदार्थ लगा वो क्या है? ग्रेफाइट है। कभी प्रयोग मत कहीं लगना कि पेंसिल छुआ दी बोर्ड में, हमको ये तो करंट मारेगा तुमको, कि उसमें करंट आता है। क्या होता है? करंट। और विद्युत का चालक होता है, तो वो करंट मार देगा उसमें। ठीक, भाई तुम लोग करते ना, कभी पेन ले लिए उल्टा सीधा ऐसे करते रहते हो, मान लो बाई चांस छुआ दिए, बोर्डन छुआ दिए, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो पूरे आवर्त सारणी में बात की जाए तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन होता है? चांदी। क्यों होता है? फिर चांदी में जो होता है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। जिस भी तत्व में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, वो क्या होंगे? विद्युत के सबसे क्या होंगे? अच्छे चालक होंगे। इसके बाद क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं कापर का, क्योंकि जो चांदी होता है क्या होता है? बहुत क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कीमती। क्या होता है? कॉस्टली समझ रहे हो? मतलब इसका लिए, इसको लगाने के लिए मान लो हम क्या, हम करंट को ले जाने के लिए चांदी लगा देंगे, दिन में लगाना तो क्या हो गया? गायब हो गया। बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। मतलब कौन होता है? चांदी। इसे हम लोग किसके यूज करते हैं? कापर के तार का। कापर हो गया एल्युमिनियम का। ठीक, तो चांदी बहुत कौन होता है? कापर होता है। किन कौन होता है? एल्युमिनियम। बात समझ में रहा है? आगे, सबसे अधिक आघातवर्धी तत्व कौन सा है? चाहे बोले आघातवर्धनी, चाहे बोले तत्व, पूरे आवर्त सारणी में जो सोना तत्व है, क्या है? सोना धातु है, वह सबसे अधिक आघातवर्धनी होता है। मिलेबिलिटी मतलब सोना को तुम बहुत, आघातवर्धिता क्या होता है? किसी धातु को पीट पीट करके पतले चादर रूप में क्या किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं आघातवर्धनीयता। तो सोने, सोचो सोने को तुम पीट पीट करके 0.002 mm पतला बना सकते, इतना पतला चादर, सोच रहे हो? इतना पतला चादर तुम बना सकते, किसको बना सकते हो? सोने को। और सोना तन्य भी होता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक, तुम लोग चिलगम खाते हो ना, चिलगम खाने में तानते हो, नहीं तानते हो? उसके बाद सोना, सोचो 1 ग्राम सोने लो, कितना ग्राम? 1 ग्राम सोने को तुम 2.5 किलोमीटर पतला तार बना सकते हो। कितना किलोमीटर? कितना ग्राम?
1 ग्राम सोने, सोचो कितना टन होगा वो। 1 ग्राम सोने से 2.5 किलोमीटर पतला तार खींच सकते हो। इतना सोना क्यों टन में होता है? क्यों टन? मतलब चिरगम खाते हो, तानते हो, उसे सोने में तान सकते हो। कुछ लोग पेन जला देंगे, पेन तानते से लगते हैं, पेनों जला करके, ये तो ना, तो एक टन में वही टेंशन है। आगे देखो, वही चीज है। आगे तुम लोग जानते हो, तुम्हारे स्कूलों में तुम लोग के लिए, या जो क्या हो गए, वृद्ध हो गए, 50-60 साल होने वाले हो गए, उनको क्या दिया था? कैल्शियम की गोली। तो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करता तो कौन सा होता है? कैल्शियम। इसलिए किसमें प्राइमरी स्कूलों में छोटे बच्चों क्या कौन सा दवा दिया जाता है? कैल्शियम और आयरन गोली दी जाती है, जिसकी उनकी हड्डी क्या रहे? मजबूत रहे। ठीक, समझो ना। बच्चों को हो गई, जिसके 50 से 60 साल हो गए, उसको क्या दिया था? कैल्शियम की, जिससे उसकी हड्डी क्या रहे? मजबूत रहे। बात समझ रहे हो ना? ठीक, आगे देखो, सबसे अधिक समस्थानिक तत्व कौन सा है? पोलोनियम। आराम देना जी। ठीक, कौन है जी? पोलोनियम। समस्थान, तुम लोग पढ़े हो समस्थानिक को संभारे, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समस्थानिक बोल रहा हूं मैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं क्या? समस। एक होता है समभारिक। क्या? समभारिक नहीं, हमने क्या बोला? समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परंतु परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग, उसको समस्थानिक बोलते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग, परंतु भार क्या होता है? समान होता है, उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। सब पढ़ाएंगे, ठीक ना? ठीक, एक होता है आइसोबार्स, एक होता है आइसोटोप्स। ठीक, आगे देखो, तो यही है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक समस्थानिक तत्व कौन सा है? पोलोनियम। पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, सबसे अधिक, लगभग होते हैं 67। ठीक, बहुत ज्यादा समस्थानिक होते हैं। किसके होते हैं? पोलोनियम के। आगे, सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? और अधातु पूछा जाए तो हीरा। लोग तुमने सुने हीरा घिसा आता है, सुनते ना? हीरा पहले घिसते हैं उसको चमकाने के लिए। ठीक, उसमें क्या होता है? पूर्णांतरिक पर्यावरण प्रकाश में हीरे में प्रकाश 3 गुण पाते हैं, पूर्णांतरिक परिवर्तन भी, अपवर्धन भी, और क्या? ठीक ठीक, सबसे उसमें क्या होता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन क्रिया होती है। प्रकाश तो आज तो जाता है, लेकिन वो निकलने नहीं देता है। कौन होता है? वो हीरा होता है। ठीक, बातें समझ रहे हैं? तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और अधातु कौन सी है? हीरा। आगे देखो, अगर हम बात करें आवर्त सारणी में कुल मिला कितने तत्व है? 118। इसमें 94 तत्व क्या है? प्रकृति में पाए गए। नेचर कहाँ पाए? नेचुरल में, जी प्रकृति में पाते हैं। और 24 क्या होते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। तुम लोग जानते होंगे हमारे ब्रह्मांड में जो चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, वो आदमी नहीं बनाया हुआ है। ये आजकल आदमी तुम लोग सुन रहे होंगे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, वो क्या है? कृत्रिम उपग्रह। क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो आदमी द्वारा बना के, उसी प्रकार से प्रकृति, जो प्रकृति में तत्व पाए, उसको हम लोग क्या बोले? प्राकृतिक एलिमेंट। तो कृत्रिम क्या होते हैं? जो आदमी खुद बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं। तो पूरे आवर्त सारणी कितने तत्व हैं? 100, जिसमें से 91 क्या है? धातुएं हैं। और 20 क्या है? और 7 क्या है? ये बदलते रहते, इसमें टेंशन नहीं करके, ये 92 रहता है, तो इसमें चेंज नहीं लेना, पसंद नहीं, ठीक ना? ठीक, तो धातु कितना है जी? 91। अधातु कितना है? उपधातु। तुम लोग देखोगे एक धातु है, क्या है? देखो इधर, इधर कलर ब्राउन कलर, देखो इधर, इसका कलर थोड़ा ब्राउन देख रहे हो, इसका कलर थोड़ा चेंज है, ब्राउन है। ये सब क्या है? उपधातु। ये सब क्या है? और जितने तुमको ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहे हैं? ब्लैक ब्लैक, वो सब क्या है? सब धातु है। क्या है? और धातु कोई नाम लोगे, लास्ट में आएगा यम। क्या आएगा? यम। तुमको बताओ तरीका। लगभग 80% धातु का नाम लोगे ना, 80% धातु का नाम लोगे, लास्ट में क्या आएगा? यम। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, जिसमें लास्ट में यम आए वो क्या है? पहचाने तरीके से ना, जिसमें लास्ट में यम आए वो सब क्या है? धातु है। ठीक, और पहचाने अधातु कैसे पहचानोगे? लास्ट में आएगा ना, क्या आएगा? ना। नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जिनान, नाइट्रोजन, अरे ना, ऑक्सीजन, क्या रहा है? क्लोरीन। अगर लास्ट में ना आता है, मैं सब नहीं बोल रहा हूं, 80%।
80%। ठीक है, और जो 9 होंगे उनका तुम लोग सुनोगे, ये होता है लैटिन नाम। क्या होता है? लैटिन नाम। तो लैटिन नाम उनका आएगा, वो ये चीज आएगा। ठीक, लैटिन नाम जिसका नहीं होगा वो लैटिन नाम में आएगा। ठीक, बताओ धातु कैसे पहचानोगे? लास्ट में हम आएगा, सबसे बढ़िया पहचानने तरीका। मान तुमसे कोई पूछ लिया स्कैंडियम धातु धातु है, क्या बताओगे? धातु है। रेडान क्या धातु धातु है? बता दोगे ना? हाँ। तो लास्ट में ना क्या बोलोगे? अधातु। और लास्ट में मैं क्या बोलोगे? याद आ गए ना? मोटा मोटा मतलब तुमसे कोई पूछे बाई चांस तो बता देना है ये होता है। ठीक, गलत नहीं होगा तो सही रहेगा। ठीक है, यहां तो मैं लिख दिया। ठीक, तो आवर्त सारणी में 11 गैस है और इसमें क्या है? 7 अक्रिय गैस है। उतार लो, थोड़ा लेट हो रहा है, फिर आगे हम बात करेंगे। पूरा उतार लो उसको।